झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। क्लास 12 विषय संस्कृत, समय 3 घंटे, पूर्णांक 80। सामान्य निर्देशा है, यहाँ कुछ सामान्य निर्देश लिखे हुए हैं, इन्हें आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तरं विकल्पेषु चिनुत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखें। अनुच्छेद है, यहाँ एक गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को यहाँ तक आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आइए हम लोग इसके प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। निंदकाः केन एव प्रेष्यन्ते। विकल्प दिया हुआ है पशुना, भगवता, मित्रेण, मुनिना। आइए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग गद्यांश में देखते हैं। तो गद्यांश में देखिए यहाँ लिखा हुआ है निंदकाः दोष दर्शयितारः च भगवता एव प्रेष्यन्ते। इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, भगवता। दूसरा प्रश्न, गीतायाः कस्मिन् अध्याये प्रिय भक्तस्य लक्षणं भगवता प्रोक्तम। गीता के किस अध्याय में प्रिय भक्तों के लक्षण भगवान के द्वारा कहे गए हैं? विकल्प दिया गया है द्वादशे, प्रथमे, द्वितीय, सप्तमे। तो यहाँ गद्यांश में देखते हैं, पहले ही लाइन में लिखा है गीतायाः द्वादशे अध्याये भगवान कृष्णः वदति। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क, द्वादशे। तीसरा प्रश्न, जायते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। जायते इस क्रियापद का कर्तापद क्या है? विकल्प दिया गया है विनयी, निंदकाः, मम, उद्वेगः। प्रश्न का उत्तर गद्यांश में देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है निंदा वचनानां श्रवणेन मानसिकः उद्वेगः जायते। इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्वेगः। तो तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा घ, उद्वेगः। कृपा इति अर्थम किम पदम अत्र प्रयुक्तम। कृपा इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त है? विकल्प दिया गया है निंदा, प्रसादः, भक्तः, निरंतरम। सही विकल्प हो जाएगा ख, प्रसादः। पांचवा प्रश्न, उद्वेगस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। उद्वेग का यहाँ पर विलोम पद क्या प्रयुक्त है? विकल्प दिया हुआ है उल्लासः, वैशिष्ट्यम, विरोधम, स्तुति। विलोम पद यहाँ पर लिखना है, तो इसका सही पद हो जाएगा क, उल्लासः। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तरं विकल्पेषु चिनुत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखें। यह एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आप एक बार पढ़ लेंगे। आइए हम सीधे प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं। प्रथमेन रत्नेन किम स्मरते। प्रथम रत्न के द्वारा क्या याद किया जाता है? विकल्प दिया गया भोजनादिकम, चतुरंग बलम, रत्नादि, दिव्य भरणानि, यद वस्तु। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश में लिखा हुआ है एकम रत्नम यद वस्तु स्मरते तद ददाति। तो यहाँ पर हो जाएगा यद वस्तु, अर्थात पहले रत्न के द्वारा हम जिस वस्तु का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, वह वस्तु हमारे सामने आ जाती है। अमृत तुल्यम किम उत्पद्यते। अमृत तुल्य क्या उत्पन्न होता है? विकल्प दिया गया है रत्नादि, चतुरंग बलम, भोजनादिकम, जीवनम। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश में लिखा हुआ है द्वितीय रत्नेन भोजनादिकम अमृत तुल्यम उत्पद्यते। सही उत्तर हो जाएगा सातवें का ग, भोजनादिकम। आठवां प्रश्न, अहम राज्ञे किम दास्यामि। मैं राजा को क्या दूंगा? विकल्प दिया गया है भोजनादिकम, चतुरंग बलम, रत्न चतुष्टयम, रत्ना दिव्य आभरणान। तो यहाँ पे देखिए पहले ही लाइन में गद्यांश में लिखा है तस्मै राज्ञे व्ययार्थम रत्न चतुष्टयम दास्यामि। तो सही विकल्प हो जाएगा आठवां का ग, रत्न चतुष्टयम। नौवां, ददाति अस्य कर्तृपदम किम। ददाति इस क्रिया का कर्तापद कौन सा है? विकल्प दिया गया चतुरंग बलम, रत्नम, भोजनादिकम, राजा। सही उत्तर हो जाएगा 9 का ख, रत्नम। आदाय अस्य कह पर्याय अत्र प्रयुक्त। आदाय इस पद का कौन सा पर्यायवाची शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है? विकल्प दिया गया है गृहीत्वा, स्मर्यते, दास्यामि, उत्पद्यते। सही विकल्प हो जाएगा इसका क, गृहीत्वा, क्योंकि दोनों का अर्थ हो जाता है आदाय लेकर के या गृहीत्वा, ग्रहण करके। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विवर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानां उत्तरं विकल्पेषु चिनुत। निम्नलिखित नाट्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुन करके लिखें।
यहाँ पर यह नाट्यांश दिया हुआ है। आइए इसके प्रश्न देखते हैं। वाल्मीकि अस्य किम विशेषणम, वाल्मीकि इस पद का यहाँ पे क्या विशेषण पर प्रयुक्त किया गया है? विकल्प दिया गया सुगृहीत नामधेयस्य कुमार जात कुमारी। नाट्यांश में लिखा हुआ है भगवतः सुगृहीत नामधेयस्य वाल्मीकि। तो यहाँ इसका सही विकल्प हो जाएगा 11वां का क सुगृहीत नामधेय। अस्माभिः कः भूत विशेषः प्रत्यक्षीकृतः, हम सभी के द्वारा किस प्राणी विशेष को देखा गया है? विकल्प दिया हुआ है अजः गजः अश्वः व्याघ्रः। तो यहाँ पर देखिए बटवः के लाइन में लिखा हुआ है कुमार कुमार अश्वो अश्व इति कोऽपि भूत विशेषो जनपद श्रूयते सो एवं अधुना अस्माभिः स्वयं प्रत्यक्षीकृतः। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा 12वां का ग अश्वः। अस्माभिः इति सर्वनाम पदम केभ्यः प्रयुक्तम, अस्माभिः यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त है? विकल्प दिया गया है अश्वेभ्यः पशुभ्यः वृक्षेभ्यः बटुभ्यः। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे घ बटुभ्यः। इदानीम अस्य कः पर्यायः अत्र प्रयुक्तः, इदानीम इसका कौन सा पर्यायवाची शब्द यहाँ पे प्रयुक्त है? विकल्प दिया हुआ अधुना भगवतः कोऽपि भूत विशेषः। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा अधुना, क्योंकि इदानीम का मतलब होता है अब या अभी और अधुना का मतलब है अब। परोक्षीकृतः अस्य विलोम पदम किम, परोक्षीकृतः इसका विलोम पद यहाँ पर क्या प्रयुक्त है? प्रविश्य प्रत्यक्षीकृतः एतावदेव कथयितव्यम। तो सही विकल्प हो जाएगा ख प्रत्यक्षीकृतः। व्याकरण कार्यम वक्तव्यम अस्य प्रत्ययम वियोज्य लिखत, वक्तव्यम इस पद का प्रत्यय अलग करके लिखें। विकल्प दिया हुआ है वक्तव्यम वद जोड़ तव्यत व जोड़ तव्यत वच जोड़ तव्यत। तो सही विकल्प हो जाएगा घ वच जोड़ तव्यत। दर्शनीयम पदे कह प्रत्यय, दर्शनीयम इस पद में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प दिया हुआ है णीयम करड़ी अनियर ऋणी। सही विकल्प हो जाएगा ग अनियर। नायकः इत्यस्य संधि विच्छेदम चिनुत, नायकः इस पद का संधि विच्छेद चुने। विकल्प दिया हुआ है ना जोड़ कह नाय जोड़ कह ने जोड़ कह नई जोड़ कह। सही विकल्प हो जाएगा घ नई जोड़ अकह। यहाँ आई को आय होकर आयाति संधि से हुआ है, शब्द बन गया नायकः। अनुविष्णु अस्य सामासिक विग्रहम चिनुत, अनुविष्णु इस पद का सामासिक विग्रह चुने। विकल्प दिया गया है विष्णोः सह विष्णोः विना विष्णोः पूर्वम विष्णोः पश्चात। सही विकल्प हो जाएगा 19 का घ विष्णोः पश्चात, अर्थात अनुविष्णु का अर्थ होता है विष्णु के पीछे। नीलम कमलम अस्य समस्त पदम लिखत, नीलम कमलम इस पद का समस्त पद लिखें। विकल्प दिया हुआ है नील कमलम नील कमला नील कमलानि नील कमले। सही विकल्प हो जाएगा क नील कमलम। रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। सहसा विद्धित न क्रियाम, यहाँ रेखांकित पद क्रियाम है, इसका प्रश्नवाचक शब्द बनाना है। विकल्प दिया गया है केन काम कम और कस्मिन। क्योंकि क्रियाम द्वितीय विभक्ति एक वचन का पद है तो प्रश्नवाचक शब्द भी द्वितीय विभक्ति एक वचन का होगा। तो सही विकल्प हो जाएगा ख काम। बुद्धि युक्तो जहाती है सुकृत दुष्कृत, यहाँ सुकृत दुष्कृत के आधार पर प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। विकल्प दिया हुआ है केन काम कम कस्मिन। तो सुकृत दुष्कृत सप्तमी विभक्ति एक वचन में है तो प्रश्नवाचक शब्द भी सप्तमी विभक्ति एक वचन में होगा और यहाँ सही शब्द हो जाएगा कस्मिन। तो सही उत्तर हो जाएगा 22 का घ कस्मिन। धनेन सर्वमपि लभ्यते, यहाँ रेखांकित पद धनेन है। विकल्प दिया हुआ है कम केन कस्मै कस्मात। तो धनेन क्योंकि तृतीय विभक्ति एक वचन में है तो इसका प्रश्नवाचक शब्द भी तृतीय विभक्ति एक वचन का होगा और सही शब्द हो जाएगा ख का केन। अगला प्रश्न तस्याः दार्शनिकैः सप्तधा विभागः कृतः, यहाँ रेखांकित पद दार्शनिकैः है और विकल्प दिया हुआ है केन कस्मिन कैः कयोः। जैसा कि दार्शनिकैः तृतीय विभक्ति बहुवचन में है तो इसका प्रश्नवाचक शब्द भी तृतीय विभक्ति बहुवचन का होगा। तृतीय विभक्ति बहुवचन के हिसाब से सही विकल्प हो जाएगा कैः। 24 का सही विकल्प होगा ग कैः। पत्रस्य अर्धाधिकम भागम अश्रुधारा आर्दि करोति स्म, यहाँ रेखांकित पद पत्रस्य है। विकल्प दिया हुआ है कस्य कीदृशः केन कुत्र,
क्योंकि पत्रस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन में है तो इसका प्रश्नवाचक शब्द भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का हो जाएगा कस्य। विकल्प हो जाएगा 25 का क कस्य। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 विषय संस्कृत बोर्ड परीक्षा 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वह वीडियो आई बटन में मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। निर्देशानुसारम उत्तरम चुनें। निर्देश के अनुसार उत्तर चुनें। बाल कौतुकम इति पाठः कस्य रचना। बाल कौतुकम यह जो पाठ है किसकी रचना है। विकल्प दिया हुआ कालिदासस्य, भर्तृहरे, बाणभट्टस्य, सुश्रुतस्य। यहाँ जो चारों विकल्प दिए गए हैं वो सभी गलत हैं। विकल्प ख में हम भर्तृहरे की जगह पर भवभूते है लिख लें तो सही हो जाएगा, क्योंकि बाल कौतुकम पाठ के लेखक भवभूति हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कदा समायोजित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प दिया हुआ 19 जून, 20 जून, 21 जून, 22 जून। तो सही विकल्प है ग 21 जून। रघुवंशात कह पाठ संकलित है। रघुवंश से कौन सा पाठ संकलित है। विकल्प दिया गया रघुकौत संवाद है, बाल कौतुकम, सूक्त सुधा, दीनबंधु, श्रीनारायण है। तो सही विकल्प हो जाएगा क रघुकौत संवाद है। 29वां प्रश्न, बाल कौतुकम इति पाठ कस्य रचना। बाल कौतुकम यह पाठ किसकी रचना है। विकल्प दिया कालिदासस्य, भर्तृहरे, बाणभट्टस्य, सुश्रुतस्य। यहाँ भी चारों विकल्प गलत दिए गए हैं। बाल कौतुकम जो पाठ है वो उत्तर रामचरितम से लिया गया है और उसके लेखक भवभूति हैं। तो अगर भर्तृहरे की जगह पे भवभूते लिख दे तो सही हो जाएगा। पाषाणी कन्या इति कस्य रचना। पाषाणी कन्या यह किसकी रचना है। विकल्प दिया गया है चंद्रशेखर दास बर्मण, कालिदासस्य, अंबिकादत्त व्यासस्य, बाणभट्टस्य। तो सही विकल्प हो जाएगा क चंद्रशेखर दास बर्मण। तो इस तरह यह 1 से 30 प्रश्नों का हल हम सभी ने देखा। अगले वीडियो में हम सब्जेक्टिव के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।